So what's up people, welcome to my YouTube channel. That's your boy Devesh Singh. अभी भी माय YouTube चैनल पूरा परिवार आ गया, रूरू आ गई, मैं आ गई। परिवार भी तो मेरा ही है। मम्मी है, परिवार भी तो मेरा ही है। Welcome to my- तुम भी तो मेरी हो, रूरू भी तो मेरा है, सब कुछ मेरा ही है। तो फिर चैनल भी मेरा ही है और जो मेरा है वो तुम्हारा है। बात बराबर। चलो आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वेलकम टू माय YouTube चैनल। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे अपनी वेडिंग पिक्चर्स पर रिएक्ट, मतलब कि हमारी शादी की फोटो। और इसमें भी एक फनी सी स्टोरी है कि हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं। हाँ, नवंबर में हो चुके हैं। ठीक है, 2.25 साल हो जाएगा अब थोड़े टाइम बाद। हाँ। और हमारी शादी की एल्बम नहीं है। हाँ, वो उसकी ये दुनिया से निराली चीज है हमारे साथ। और उसकी वजह ये है कि हमारे पास लगभग पैसे नहीं थे। हमारे पैसे नहीं है बनवाने के एल्बम। हम बहुत गरीब हैं, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पैसे कमाएंगे। व्यूज कम आ रहे हैं, आप लोग वीडियो देखते नहीं हो, पैसे कहाँ से? और जो देखते हैं वो सब्सक्राइब कम कर रहे हैं, ज्यादा व्यूज आते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं हाँ, लेकिन तो सब्सक्राइब ठीक है, जो लोग देखते हो करिए यार। अगर आप चाहते हो हमारी शादी की एल्बम बन जाए यार, एटलीस्ट एक एल्बम तो इंसान के पास होनी चाहिए। तो यार देखो यार, तो अभी मैं जो जेन्युइन रीजन है वो बताता हूँ। मतलब पैसे भी जा चुके हैं, सब कुछ जा चुका है, वो तो एडवांस में चल ही जाता है। नहीं है पैसे, ठीक है। पर मेन चीज ये है कि हमारे पास लगभग 3.5 से 4 हजार फोटोज हैं हमारे, क्योंकि हमारे लगभग 8 या 9 कैमरामैन थे। तो 3.5 से 4 हजार के करीब फोटोज हैं। अब उन फोटोज में से तुम्हें एल्बम में 500, 600 या 800 के करीब फोटोज आएंगे लास्ट, ठीक है। तो वो सिलेक्ट करने हैं। अब ये काम कौन करे? ये 2 साल में किसी से मतलब हुआ ही हो ही नहीं पाया, क्योंकि एक दिन में तुम लगभग 4.5 हजार फोटोज को नहीं देख सकते रिव्यू करके, फिर मैं सिलेक्ट करके निकालने भी। और हम लोग बिजी रहते हैं। तो ये होता है कि जो क्लिक करके देखते गए वो एक अलग चीज़ है, पर तुम उसमें से निकालने कि हाँ ये इससे अच्छा है पहले वाले से। अब तुम याद कैसे रखोगे कि कौन सा किससे अच्छा है? तो आज तक ना तो हमारी फैमिली में हो पाया, ना इसकी फैमिली में। सबके पास फोटोज है, वो अपनी अपनी हार्ड डिस्क में पता नहीं कितने 50-60 GB का पूरा। कोई मेहमान आता है तो उसको मतलब स्क्रीन पे पूरा बड़ा बड़ा दिखाते हैं। हाँ, पर एल्बम में नहीं है, तो अब वो बन ही नहीं पाई वो फोटो। बन सकती है अगर आप लोग चाहो तो। अब सब्सक्राइब करोगे तो दोबारा दूसरे फोटोग्राफर को पैसे देके दोबारा बनवा देंगे। वो तो बनाएगा नहीं, अब 2 साल हो गए होंगे, वो तो भूल ही गया होगा। जो कह रहा भैया तूने पैसे दे दिए, बढ़िया एल्बम बनवाई नहीं, पैसे बच गए। चलो अभी इस वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और आप भी कुछ जो है फोटोज देख पाओगे। वैसे एल्बम से ज़्यादा तो मेरे हिसाब से ये ऐसे डिजिटली सही है, ये खराब भी नहीं होंगे और ये हम कहीं भी सेव भी कर सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं। और ये सही है, मेरे को तो ये सही लगता है। बाकी ठीक है, चलो आगे। तो सबसे पहला तो सबसे पहले फोटो ये रहा। अरे कभी कभी टंग इधर उधर चली जाती है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है भाई। चलो ठीक है। तो सबसे पहले फोटो ये रहा। तो ये इसकी स्टोरी 7 बताइए क्या है? ये मेरी हल्दी का फोटो है और ये मेरी मम्मी है और ये मैं और यहाँ हल्दी हो रही है। यहाँ हल्दी हो रही है, ठीक है। एग्जैक्टली। तो यही है बस। अगला फोटो है, ये है हमारे घर का फोटो। तो यहाँ पे ये उस टाइम पे कौन सा फंक्शन था, मुझे तो इनका नाम याद नहीं है। हल्दी है क्योंकि मेरे हाथों में और पैरों में हल्दी लगी हुई है। और ये यहाँ पे मेरे पूरे दोस्त हैं, आगे दिव्यांश, मंगू, ठीक है, शैम्पू। और पीछे जो है फैमिली गाँव वगैरह से बुआ भी खड़ी हैं, मम्मी भी हैं, छाया है, प्रिया है, पूरी फैमिली है यहाँ पर, ठीक है। तो बस ये हमारा हल्दी का फंक्शन चल रहा है, ठीक है। बाकी अगला फोटो ये रहा। ये है 7 की किसका है? एक चीज नोटिस की, हम दोनों कितने मोटो थे उस टाइम पे। हाँ, वैसे मैं अभी तो हूँ थोड़ा सा, नहीं हो यार, पर पहले से मुझे लगता है मैं बहुत कम हूँ। ऐसा आप लोग भी बताओ। मेरा मुंह तो कद्दू जैसा आ रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम बहुत गोलू मोलू थे उस टाइम पे, क्योंकि सारा काम मुझे और सिमरन को ही करना था। हमने अपनी शादी का ज्यादातर काम हम दोनों ने। ये काम वाले वो तो नहीं लग रहे, ये तो लग रहा है आराम ज्यादा तो उस टाइम हमने तो याद है 2-4 महीने पहले हमने सोचा था कि हम डाइट करेंगे। हाँ। पर कुछ वो 2-3 महीने तो हुआ, उसके बाद इतने काम थे ना कि सब खुद ही वरमाला उसमें ना सब गोच हो गया, सब निकल गया। तो वो अलग ही स्टोरी चल रही है, ठीक है। तो ये स्ट्रेस पैड है, ठीक है। तो अभी ठीक है, अभी और सही हो जाएंगे, जिम में जा रहे हैं। ओके चलो, ये मेरे मौसा और मौसी हैं। हाँ। जिनका बेटा है चीकू। अब लोग पूछते हैं कि मतलब ये इतना लेट क्यों, तो मतलब इनका बच्चा काफ़ी लेट हुआ है, थोड़े से इलाज वगैरह बहुत टाइम से चल रहा था, उसके बाद हुआ है, तो इसलिए वो सबसे छोटा है हमारे घर में, इसलिए वो और एक और इतना छोटा मामा। हाँ, और इन लोगों ने मुझे पाला है बचपन से, मतलब ये इनके पास ही रहती थी। तो अगली ये भी उसी के वहीं का, ये छाया प्रिया यहाँ से गई थी। हम दोनों का जो घर है ना वो लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, इसका घर मतलब 1.5 किलोमीटर है। तो हम मतलब जब एक ही स्कूल से पढ़े हैं, यहीं रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो हम यहाँ से आना जाना हमारा लगा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे छाया प्रिया वगैरह गई थी जब इसका वहाँ पे कुछ संगीत वगैरह का कुछ हुआ था ये फंक्शन। उसके बाद अब आ गए हम अपने घर पे, ये रहा। और यहाँ पे अपने बॉयज, हमारे बॉयज लोगों की पार्टी चल रही है, ठीक है। सबके सब यहाँ पे
अपना डांस चल रहा है। ये रात का है ऐसे फोटो, हाँ। ठीक है, पर यहाँ लाइटिंग इतनी अच्छी है कि वो दिन जैसा ही लग रहा है, ठीक है। शैम्पू कितना अच्छा लग रहा है तो इसमें। उस टाइम पे सब बहुत अलग अलग थे। अब तो मंगू मोटा हो गया है, शैम्पू थोड़ा सा, और शैम्पू भी हल्का सा हो गया है, डी भी थोड़ा पतला हो गया है, मैं थोड़ा पतला हो गया पहले से, तो सब आगे पीछे हो गया। 2 साल हो गए उस बात को यार, ठीक है। तो अभी अगला फोटो ये भी वहीं का ही है। सब ये हमारी क्या कहते हैं, ये मौसी है, ठीक है, मौसी नाच रही है, पीछे मम्मी है, ये छापी वगैरह के दोस्त वगैरह हैं, तो वही चल रहा है। और ये छाया का पूरा डांस वाला। तो नेक्स्ट फोटो ये है जिस दिन हम शादी के लिए तैयार हो चुके थे और यहाँ से निकल रहे थे, तो कुछ रस्म वगैरह होती है, ये आई थिंक गुड़चड़ी से पहले, तो ये वहाँ का है, और ये वो सब चीजें चल रही है यहाँ पे। तुम इसमें स्मार्ट लग रहे हो, लेकिन इसमें पता नहीं, मुझे तो अजीब, मैं तो बहुत ज्यादा मोटू सा लग रहा हूँ। नहीं, कपड़ों के हिसाब से अच्छे लग रहे हो, डिसेंट। कैसे? एप्पल वॉच जरूर दिखानी है। एप्पल वॉच दिखावा करना जरूरी है। चलो अगली ये मम्मी की खुशी देख लो, ये देखो मम्मी तो पूरे मजे में भाई। मम्मी भी मोटी थी उस टाइम पे। हाँ देख मम्मी भी मोटी है, मम्मी भी पहले से पतली हो गई है बहुत, सब ज्यादा खुश थे। हाँ ये देखो भाई साहब। और पता है हमारे घर में नहीं, पता है एक और वियर्ड चीज है, जब मम्मी कोई बात करती है ना, जो देवेश की मम्मी जो कभी बात करती है घर में, तो वो कभी ये नहीं कहती देवेश की शादी में, पता है मेरे से क्या कहेंगी, या तो दूसरों से बात करेंगी तो सिमरन की शादी में ऐसे हुआ था, सिमरन की शादी में ऐसे हुआ था, और मुझसे कहेंगी तेरी शादी में ऐसे। मतलब ऐसा लगता है मैं उनकी बेटी हूँ, मेरी शादी हुई है, ये दूर दूर तक कोई नाता नहीं है इनसे किसी का। तो ठीक है, वो आदत हो जाता है, आदत में ज्यादा इससे और बात बाबा भी यही कहते थे कि बेटा मैं तेरी शादी में आऊंगा। ठीक है, तो ये है गुड़चड़ी का, ये यहीं पे घर के बाहर ही हुई थी। ये पता नहीं तो चुड़ैल छाया प्रिया पता नहीं क्या कर रही है यहाँ पे। छाया ने बताया, छाया ने इस ड्रेस के पीछे बड़े वो किए थे, पहले छाया ड्रेस लेके, उसके बाद फिर दूसरी ड्रेस लेके, सेटिस्फाई नहीं हुई थी एक ड्रेस में। लड़कियों को ऐसे रहता है, पता नहीं 10-10 चाहिए। मेरे भाई की शादी में अच्छी लगनी चाहिए, पर फिर भी अच्छी लगनी प्रिया ने लेकिन मोटा हाथ मार लिया था पहले ही। और ये फिर भी अच्छी नहीं लग रही, पता नहीं क्यों मुझे तो इसमें। अच्छा ठीक है, तो ये है फोटो जब हम मंडप में पहुंच चुके थे, और मंडप में पहुंचने के बाद हमारी उस दिन सगाई भी हुई थी। ठीक है, तो ये सगाई का लगन सगाई, तो ये इसके ये ज्यादातर आसपास जितने लोग बैठे हैं ये सब सिमरन के चाचा ताऊ के लड़के हैं। हाँ, ठीक है, बीच में मेरा भाई है अभी, ठीक है, वो अभी बैठा है, और यहाँ मैं बैठा हूँ बिल्कुल पीछे, और साइड में हमारे सबसे प्यारे दुलारे पंडित जी जो हमारे घर पे भी आते हैं वो बैठे हैं। ठीक है, तो ये सगाई चल रही है, और अभी ने भी बहुत ड्रामे किए थे इन कपड़ों के लिए। ये तो सब है ही। ठीक है, उसके बाद अब ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं, बारात चढ़ना, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, बारदुआरी जो बारात चढ़ती है, तो ये वो है। तो यहाँ पे कपड़े चेंज हो गए थे, और यहाँ पे एंट्री हो रही है हमारी दोबारा से। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे पूरा स्टाइल में मम्मी वगैरह सब दिखावा जरूरी है। अभी तो नहीं पहनी हुई मैंने, अभी तो नहीं है मेरे हाथ में। अरे अभी तो मेरे में भी नहीं है। तो ये फिर जब मैं अंदर एंट्री हो चुकी थी उसके बाद का फोटो है, और ये सिमरन की भी एंट्री हुई थी उस टाइम। हाँ, मेरी भी। और देखो सिमरन के हाथ में आई थिंक उधर वाले हाथ में स्कूटी की चाबी लगी हुई है, उधर वाले हाथ में। ठीक है, तो वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पे मैंने सिमरन को एक स्कूटी गिफ्ट करी थी, जो कि वेस्पा ब्लैक कलर की, जो मैं कभी कभी वीडियोस में आपने देखी होगी। ठीक है, तो हाँ, इसको वेस्पा चाहिए थी, वो हमारे मेरठ में उस टाइम पे उसका शोरूम बंद हो गया था, तो हम दिल्ली गए थे उसको लेने के लिए, और वहाँ से पूरा सरप्राइज प्लान किया था। शादी में हमने इसको सरप्राइज दिया था, वो जब मैं आपको वेडिंग की वीडियो दिखाऊंगा ना, उसमें आप देखना कि हमने किस तरीके से पूरा सरप्राइज प्लान किया था। तो सब लोग वहाँ देख रहे थे कि स्कूटी मतलब एक अलग स्टाइल में मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे स्कूटी देगा। मैंने इसे कभी रेयरली ऐसे 1 या 2 बार कभी बोला होगा कि मुझे वो नोट अच्छी लगती है वेस्पा की, वो जो मैट ब्लैक कलर आया है। और मैंने दूर दूर तक सपनों में नहीं सोचा था कि स्कूटी मिलेगी, मुझे लगता था रिंग मिलेगी या फिर ऐसा कुछ देगा, लेकिन ज्यादातर वो मिलता है ना अनएक्सपेक्टेड। मैंने कहा रिंग तो वैसे भी दे ही देते हैं हम। इससे पहले जब हम आई थिंक हमारा वो हुआ था एंगेजमेंट हुई थी, उस पर मैंने इसको 2 रिंग पहनाई थी। एक की जगह पे मैंने कुछ अलग करते हैं तो ऐसे ही, तो ये अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो मैंने तुम्हें एप्पल वॉच दी थी एंगेजमेंट पे। हाँ, ये जो एप्पल वॉच है जो बार-बार गिना रही है वो इसलिए गिना रही है क्योंकि इसने दी थी वो। ठीक है, इसलिए गिना रही है, मैं भूल जाती हूँ ना, फिर याद खुद को याद दिलाना पड़ता है। तो अभी बस यहाँ पे वही चल रहा है, देखो पूरा फंक्शन। उसके बाद ये पूरे सब दो यहाँ पर मतलब जब इसकी एंट्री हुई थी ना, तो इसके भाई अगर लेके आए थे, मैंने इसका हाथ पकड़ा, मैं स्टेज से उतर के आया, इसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा चलो नाचो। पहले से स्कूटी की चाबी दी, इसके हाथ में लगी हुई है, और फिर उसके नाचना शुरू, सब वही नाच रहे, और सब आसपास के लोग देख रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी देख रहे थे कि ये दुल्हन डांस कैसे कर रही है, इतनी खुश कैसे है, क्योंकि मतलब यार लड़की खुश नहीं हो सकती अपनी। हमारी साइड में क्या होता है यहाँ पे, मतलब थोड़ा मेंटली कि लड़की चुपचाप आती है, वरमाला हो डलती है, चुपचाप स्टेज पे आके बैठ जाती है, शांति से मुस्कुराती नहीं है, बिल्कुल ऐसा वाला एक माहौल। हाँ बिल्कुल, अब बताया जाता है कि बेटा हंसना नहीं, ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, है ना। और मैंने इसको, और ऐसी बात नहीं, इसको बताया गया था इसको भी बताया गया था, है ना, एंगेजमेंट में बिल्कुल ऐसी थी। तो फिर उसके बाद मैंने इसको बोला कि तू हंसी क्यों नहीं, लेकिन यार वो मना कर रहे थे, हंसना नहीं, ज्यादा अच्छा लगता, मैं पागल है, मैं कि पागल है क्या, ऐसा नहीं होता। फिर उसके बाद मैंने कहा शादी में हंसी हो, जब भी फोटो अच्छा आएंगे, लाइफ टाइम में ये एक ही बार ऐसा मोमेंट आएगा। ठीक है, अब हंसी तो ऐसा हंसी की मतलब
नाचो है नाचना। एक तो मेरी वीडियो, मैंने एक वेडिंग वीडियो डाली थी, उस पर कमेंट भी आया था कि आप इतना मुस्कुरा रहे हो, ऐसे हंस रहे हो, डांस कर रहे हो, ये दुल्हन का ग्रेस नहीं होता। मैंने कोई आंटी थी वो, फिर मैंने कमेंट करके बोला आंटी मैं ज्यादा खुश थी अपनी शादी में, कंट्रोल नहीं कर पाई मैं अपनी फीलिंग्स। ये इतने सालों बाद है फाइनली हो रही है। एक बार होती है यार, मजे लेने चाहिए, इन चीजों में नहीं पड़ो तो अच्छा है। तो बस ये वही। ओहो ये फोटो देखो, ये स्कूटी मिलने के बाद एकदम से ये करी बड़ो बाऊ बाऊ यार बड़ो मैं डांस कर रही थी और ये अजीब सा पोस्चर उसने ले लिया है, मतलब ऐसे क्या है ये कबीर सिंह बन गए बड़ो बाऊ बाऊ। ओ भाई ये सही में ऐसा लग रहा है लिटरली, हम इस पे ऐसे स्कूटी लगा भी सकते हैं आगे। ये देख रहे चाबी हाथ में लेके पूरे एकदम कबीर सिंह। अगला फोटो, ये हम स्टेज पे पहुंच चुके थे। स्टेज पे हम इसे लेके, मतलब मैं ही लेके गया था स्टेज पे। जाते रहे दुल्हन को लेके आते हैं भाई वगैरह, मैं चलो निकलो, डांस करा, हाथ पकड़ के खुद ही ले गया मैं इसको। खाते पीते दुल्हन फिट है। ठीक है, वहां पे हम दोनों मस्त आराम से। और उसके बाद वरमाला हुई। वरमाला का फोटो हमने इसमें डाला, पर कोई बात नहीं, वो आपको वेडिंग वाली वीडियो में दिखा देंगे। हाँ, पर ये एंट्रेंस का फोटो है। हाँ तो और उसके बाद ये एंट्रेंस का फोटो है पीछे का, जब मैं आया था। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया फोटो, तो आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद ये वरमाला होने के बाद खुशी देखो देखो दोनों की खुशी कैसे चमक चांदनी गोलगप्पे से दोनों के दोनों। ठीक है, वैसे अभी भी मैं हूँ मोटा, पर इतना नहीं था यार, इतना तो कुछ ज्यादा ही मोटा था इसमें। हाँ, मैं भी बहुत गोलगप्पा था। तो फर्क तो आया है भाई, ऐसी बात नहीं है। पेट भी था पेट भी बहुत ज्यादा था, मेरा भी था। ठीक है, उसके बाद ये भी एंट्रेंस का, ये थोड़ा सा पीछे का फोटो है। ये अब मैं आया था, छाया प्रिया है इसमें साथ में। इन कपड़ों के लिए छाया ने लड़ाई करी थी। हाँ ठीक है, उसके बाद जब यहाँ सब बैठ गए थे तो ये हमारे दोस्त है नेहा है, जो जिसको आप बोलते हो डायना। ठीक है, और बाकी हमारे दोस्त हैं आसपास यहाँ पे बहुत सारे। ठीक है, ये देखो क्या चल रहा है। ये फोटोग्राफर कह रहा था कि तुम थोड़ा फोटो खींचो, तो ये पता नहीं काल वाल खींचने में लगे पड़े। ये फोटोग्राफर ने नहीं बोला था ऐसे करो, ये तो मैंने खुद ही कर दिया था। मजा आता है इसकी कॉल। ये करती है वो फाइनली। अरे भैया बस बस बस, मेरे बाल मोटे हो जाएंगे और ज़्यादा। ये देखो मम्मी, देखो मम्मी। ये भी ये फोटोग्राफर ने बोला था ऐसे किस करने के लिए, मतलब हम लोग मतलब थोड़ा होता है ना, सबका अलग अलग फैमिली का होता है। जैसे कि ये अपनी मम्मी की किस वगैरह कर लेती है नॉर्मली, मतलब फिर भी वो हाँ, मेरी मम्मी मेरे कर लेती है। हाँ, वो थोड़ी वैसी है कि मतलब वो अपना प्यार दिखा देती है, मतलब कि जैसी है वो कि मेरा बच्चा। मेरी मम्मी दिखाती नहीं है, मतलब वो दिखा नहीं पाती। तुम पर इसमें ऐसा लग रहा है कि मम्मी तो सही है, मैं भी दिखा रही हूँ, तुम नहीं दिखा पा रहे हो। हाँ, तो मैं भी थोड़ा उनके जैसा ही हूँ। मैं मतलब बोल नहीं पाता उन चीज़ों को दिखा, मतलब जबकि तुम्हें दिखाना जरूरी होता है। जब तुम प्यार करते हो तो उसे थोड़ा सा दिखाओ, जब भी सामने वाला समझता है। ये मैंने बाद में फील किया। ठीक है, तो उस टाइम पे मतलब फोटोग्राफर ने बोला तो मम्मी थोड़ा सा ऐसे उस टाइम पे ऐसे थी, बिल्कुल ऐसे क्या हो रहा है। और अभी वही मम्मी है जो रूरू को सारा दिन किसी करती है, पूरे दिन भाई। जब भी तो छाया कहती है हमें तो आज तक किस नहीं करा तुमने, भाई सब रूरू को किसी के छाया रिटेट करती है किसी करके। तो ये अगला फोटो, ये आ गया अगला फोटो। और ये भी मतलब, ये तुम कैसे लुक्स दे रहे हो इसमें? मैं कह रहा हूँ आगे डायन मेरी जिंदगी को बर्बाद करनी, कुछ वैसा भी बर्बाद हुई जिंदगी। हाँ, थोड़ी बहुत तो हो ही गई है, अभी बाकी देखेंगे, पता चलेगा। कुछ भी कर लो कुछ टाइम बाद जब रूरू बड़ी हो जाएगी ना, तो मैं और रूरू पहाड़ों में निकल जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे, इसको छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये देखो ये फोटो है पूरी फैमिली के साथ। अभी इनसे रहा नहीं जा रहा है, मैं खाना नहीं बना रही हूँ तो रोते रहते हैं ये सन्यास ले लेंगे। अरे होता है ना, किसी की खाने की तो आदत होती है। सिमन जो बनाती है मुझे आदत में है, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है, पर कोई नहीं, थोड़ा सह लेंगे 2-3 महीने। अब फिर जो सन्यास लोग 2 महीने, मैं सबसे 1.5 महीने तक नहीं बना सकती, 1.5 के बाद तो तुम सब कुछ कर सकती हो। हाँ, 15-20 दिन की बात तो बस, तो 21 तारीख बस, और ज्यादा 15-20 दिन है ना। ठीक है, तो ये पूरी फैमिली तो ये पूरी फैमिली का फोटो है। देखो बड़ा, मतलब ये पूरा, इसमें बाबा इसलिए नहीं है क्योंकि बाबा जो है उस टाइम पे मतलब चल फिर नहीं पाते थे ज्यादा। मतलब ये था कि शादी में गए थे, वो लेके गए थे, वो तो नीचे बैठे थे, उनका आशीर्वाद भी हमने नीचे से उतर के लिया। हाँ, तो हम नीचे आके उनका आशीर्वाद लेके आए थे, तो स्टेज पे नहीं आ पाए, तो इसलिए वो नीचे से बैठ के देख रहे थे। और फिर वो शादी में जब थोड़ा लेट हो गए थे, तो हमने उनको फिर घर भी भिजवा दिया था कि फालतू यार बड़ी बूढ़े वो परेशान हो फालतू में। तो फिर जब वो थोड़ा हम स्टेज पे आ गए थे, उसके बाद आशीर्वाद लेके वो घर चले गए। अब तो बाबा बात भी नहीं करते, पहले बाबा बहुत अच्छे से पहले बात करते थे। और यूं कह रहे थे वहाँ बैठ के मैं सिमरन की शादी में आया हूँ। मेरे को अभी भी याद है। तो बस ये अगला फोटो, ये देखो ये हमारे चिल्लर पार्टी, यहाँ पे चारों तरफ ये दोस्त है मेरे, ठीक है, जो पीछे आए हुए हैं। पता नहीं चल रहा कौन किसकी शक्ल कहाँ कैसे मिल रही है। और कुछ लोग तो एक दूसरे के ऊपर चढ़े पड़े हैं, बिल्कुल कुछ छुप गए हैं बिल्कुल, कुछ आज तो दिख ही नहीं रहे उसमें। मंगू इज ट्राइंग टू कम आउट ऑफ देयर, बट मंगू कह रहा भाई मैं भी हूँ। शैम्पू हाथ खा रहा है। हाँ, उस टाइम तक सिमन नहीं आई थी, इस टाइम तक मैं ही वहाँ बैठा हुआ था। ये देखो भाई माँ बेटी का प्यार चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद कर लो अपनी सास को, ये शादी उन्हीं की वजह से हुई है। हाँ ये तो है। ये हम लव स्टोरी में नहीं बताया ना आज तक। हमने मतलब लव स्टोरी का 5 पार्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं।
ठीक है, जिसमें हमने पूरी डिटेल में लव स्टोरी हमने अपनी सुनाई है। पूरी डिटेल में तो कोई नहीं सुनाता है, मतलब नहीं, फिर भी बहुत डिटेल, बहुत सारी चीजें रह गई हैं लेकिन अभी ना। तो उसमें आप वो देख सकते हो, पर उसमें कुछ पार्ट, लास्ट का जो पार्ट है वो थोड़ा इनकम्प्लीट सा है, बट तो एक दिन हम बनाएंगे वो लास्ट वाला पार्ट हम अलग बनाएंगे। और एक बहुत लोग बोल रहे थे कि वो बहुत ज्यादा पार्ट है, मतलब ऐसा तो किसी ने बोला नहीं, पर मैं बोल रहा हूँ कि लगते हो किसी को, तो एक समरी बना देंगे हम, ठीक है। बाकी आप चाहो तो उसको देख सकते हो, उसके बाद आप समरी सुनोगे तो और मजा आएगा। तो 5 पार्ट इसी चैनल पर पड़े, आप देख सकते हो जाके लव स्टोरी के, ठीक है। तो बस सास की वजह से हुआ जो कुछ हुआ, वो भी आगे कभी बताएंगे। ये फोटोग्राफर ने करवाया था ये सब चीजें। ये टीवी पता है, टीवी की शेरवानी ना बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट थी, तो झुकाना ये अड़ गई यहाँ पे, बहुत ज्यादा झुका ना जाए नीचे। हाँ, ये ऐसे यहाँ से ऐसे इतनी फिटेड थी ना वो कि मेरे हाथ भी अगर मैं यूं उठा तो उठ ही नहीं पा रहे, हाथ इधर चल ही नहीं रहे। तुम्हें सांस कैसे लिया इसमें? पता नहीं यार, उस टाइम पे बस खुशी में ठीक है भैया चलो सह लेंगे थोड़ा। ये देखो टीवी। ये हमारे जब टाइम पे सब लोग चले गए थे, आई थिंक 3 या 4 बज गए थे। अब ये हालत थी कि बस जल्दी कर लो यार अब। नहीं मेरे को नींद नहीं आ रही थी, देखो मैं नॉर्मली बैठा हूँ बस उस टाइम पे। लेकिन थक जाते हैं ना, थकान तो हो ही जाएगी यार, सुबह से लगे हुए हैं। और एक दिन पहले सोए नहीं, तुम भी नहीं सोए, मैं भी नहीं सोई, कोई भी नहीं सोया। डांस किया पूरी रात, फिर उसके बाद शादी में रात के 3 या 4 बज गए थे मेरे हिसाब से। उस टाइम पे हमारे ये पूरे यहाँ पे फेरे वगैरह हो रहे थे, तो और रिस्पांसिबिलिटी थी, तो स्ट्रेस भी था, तो इसलिए ऐसा मुंह बन गया ये। ठीक है, ये देखो हमारे यहाँ चल रहा है यज्ञ चल रहा है। हाँ ये पंडित जी मेरे फेवरेट है। और पता है हमारे पीछे एक आध फोटो अगर तुम्हें दिखे तो थोड़ा अभी ब्लर है, पर हमारे पीछे जो लोग बैठे हैं वो ऐसे ही सो रहे हो, यूँ कह रहे हैं भाई जल्दी। पर ये पंडित जी बहुत बढ़िया थी, बहुत जल्दी शादी निपटा दी उन्होंने, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। मैं चलो सही है। ये देखो ये सिंदूर, जब स्टैम्प पे सिंदूर वगैरह का, लड़कियां ऐसे मतलब सिंदूर लगवाते हैं मूवीज में होते हैं ना, ऐसे करती हैं, आंखें बंद करती हैं। मैं तो मुझे ऐसा लग रहा है सो रही हूं इसमें। ये सो ही रही थी ये मुझे लग रहा था ऐसे बीच मैंने से 2-4 बार संभाला यार, सामने यज्ञ चल रहा है, झूठ बोल रहे हो तुम गंदे। ठीक है, तो अब ये उसके बाद हम इसके घर आगे से, उनके मंडप से फिर हम घर आ गए, क्योंकि ये जो विदाई थी वो हमने घर से ही रखी थी, ठीक है। और हमारे घर है भी तो मंडप, हमारे घर से 4 किलोमीटर दूर मंडप। मेरे घर और इसके घर में जो डिफरेंस था बीच में वो 1.5-2 किलोमीटर का, तो सब यही निपट गया, सब 5-6 किलोमीटर में सब निपट गए। तो ट्रैवलिंग का टाइम बच गया ना। हाँ, तो सब यही था। तो फिर इसके बाद इसके घर गए थे, और यहाँ से फिर हम जो है इसको विदाई करके लेके आए थे सिमन को यहाँ से। इसमें गाड़ी में मैं और सिमन बैठे थे, मैं खुद ही चला के लाया था। विदाई की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उस टाइम पे मतलब मैं ड्राइव करके लाया था। मैंने कहा अपन अलग स्टाइल में चलेंगे, ठीक है। ये नहीं यात्रा हमारे गांव वगैरह में, या गांव में क्या होता है कि दूल्हा पीछे बैठ के जाता है और आगे ड्राइवर चला रहा है ना, अपन खुद चला लेंगे। ठीक है, तो ये उस टाइम पे देखो सिमन की मम्मी रो रही है। देखो तुम सबको देखो, सब रो रहे हैं, मेरे पापा उधर मुंह करके रो रहे हैं, पीछे सब रो रहे हैं, मेरी मम्मी रो रही है, सब रो रहे हैं, पर लेकिन मैं हूँ जो नहीं रो रही। नहीं, पर ये रोई थी इसके लास्ट में, इसने अपना फोटो डाला नहीं, वो रोने वाला लास्ट में बहुत, मतलब मुझे लास्ट में रोना आया जब ये लोग सब ऐसे रोए जा रहे हैं, मेरे सामने दिख रहे हैं मुझे रोते हुए। मतलब मुझे वैसे रोना नहीं आता कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, या फिर मतलब ऐसा दुख वाला। मैं खुश थी कि हाँ मेरी शादी हो रही, क्योंकि मैं यही चाहती थी बहुत टाइम से। लेकिन ये लोग जब रोए ना मेरे सामने, स्पेशली मेरे पापा और ये सब लोग आंखों के सामने आए, तब मुझे रोना आया। उन्हें देख के आ जाता हाँ, क्योंकि हमें ऐसा लगा ही तो क्यों रो रहे यार, तुम यहीं पे तुम पास में आ जाऊंगी। कभी भी आ जाओ 1.5 किलोमीटर में, तो और सही था। और ये देखो इसकी मम्मी जब रो रही थी ना, ये जब का फोटो है। हाँ, और फिर मैं गाड़ी में से उतर के आया था, फिर मैं इसकी मम्मी के पास आया तो वो बहुत ज्यादा रो रही थी। तो मतलब उनके साथ एक ऐसा कनेक्शन है ना मम्मी वाला बिल्कुल ही, कि यार नहीं यार तुम मत रो। तो वो रो रही थी, तो मैंने कहा एक काम करो, तुम इन्हें गाड़ी में बैठाओ, चलो इन्हें भी लेके चलेंगे। फिर ये प्यारा जमाई है। इसलिए साथ में जो मौसा जी है वो हंसने लगे इस बात पे, तो वो हंस रहे हैं इस बात पे, और वो अभी मतलब हंसने और रोना मिक्स हो रहा है उनका बीच में। तो मैं उनको यही बता रहा था कि चलो कोई टेंशन नहीं, ज़्यादा दूर तो नहीं है, 1.5 किलोमीटर दूरी तो हो, कभी भी आ जाना, इधर में कोई टेंशन थोड़ी, और ज़्यादा हुआ तो चलो इन्हें भी लेके चलो। मैंने दहेज में मैं अपनी सास को लेके चल रहा हूँ, चलो। तो एक ऐसी स्टोरी थी बहुत। तो इनका बॉन्ड बहुत अलग है। क्योंकि मैं मम्मी की तरह ही उन्हें मम्मी बोलता हूँ, इसलिए बहुत लोग बोलते भी हैं कि हमारी वीडियोस में कि पता नहीं चलता कि आपकी मम्मी है कौन सी, ये वाली है ये वाली, और इसका भी नहीं पता चलता कि वो ऐसे ही है। ठीक है, तो अब ये अगला अब जो फोटो है ये अभी स्टार्ट हो गए रिसेप्शन के। इसके सिर्फ 2 ही फोटो हमने डाले, ठीक है। ये बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। इसमें मैंने बाबा का ही फोटो डाला है। बाबा लोगों को ऐसे लगते थे 2 साल पहले, आराम से खूब मतलब चलते हुए ऐसे नहीं थे, मतलब सहारा लेके चलते थे, पर जो है बैठ जाते थे, बात करते थे और स्मार्ट रहते थे बाबा। ऐसी बात नहीं, क्योंकि मेरे बाबा RPF से रिटायर है। बाबा स्मार्ट बाबा बातें बहुत अच्छी करते थे। अभी तो बुढ़ापा थोड़ा सा होता है। ये फूल किसने लगाया बाबा की जेब में? ये पता नहीं, छाया ने किसने लगाया था मेरे हिसाब से, अच्छा लग रहा ना। और ये है लास्ट फोटो हमारे रिसेप्शन का। मैंने बहुत सिंपल से कपड़े पहने थे, अपना सिंपल ब्लेजर, ब्लू शर्ट। और मैंने बहुत सिंपल पहना है। तुम तो सिंपल कहीं से लग रही हो तुम यार, पर तुमने देखा नहीं, हाँ, रिसेप्शन पे लोग मतलब बहुत हैवी पहन लेते हैं, मैंने तो बहुत सिंपल रखा था मैंने उस टाइम पे, क्योंकि शादी में हम ऑलरेडी बहुत वो हो गए थे, हमें कि अब ऐसा खुला सा चाहिए, अब आराम से मस्त बैठेंगे और
पार्टी करेंगे लोगों के साथ। तो वहाँ सब पूरे इसकी फैमिली वाले भी आए थे, हम लोग मिक्स मतलब मज़े किए थे हमने। तो बस यही थे हमारे सारे वेडिंग के फोटोज़, मतलब जो हमने चुने हैं, क्योंकि वैसे तो बहुत सारी फोटोज़ थे, उसमें से चुनने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। 4 फोटो कहाँ तक दिखाऊंगा तुम लोगों को। पर मैं वेडिंग की वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, पर वेडिंग की वीडियोस भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने बताया कि 8-9 कैमरे थे, तो उसमें से जब बनी हुई वीडियोस हैं उनको मतलब वो कम से कम शायद 500 GB की फ़ाइल है। अब 500 GB की फ़ाइल में से मैं जब अपने वो निकाल के लाऊंगा कुछ फुटेज, तो 4 या 5 मिनट की वीडियो, तो यार वो थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। तो कभी बनाऊंगा मैं, अभी थोड़ा सा टाइम दो मुझे, 1 या 2 दिन का टाइम दो मुझे, उसके बाद बनाते हैं वेडिंग की वीडियोस भी। बाकी यही था, एडिटिंग में टाइम लगेगा बस, उसमें वो तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा कुछ। रूरू को तो मिलवा दो, रूरू से मिल लो। इस वीडियो में तुम बोलोगे रूरू से नहीं मिलवाया, नहीं तो बोलते हैं भैया हर वीडियो में रूरू को दिखाया कर, तो भाई वो भी सो रही है, तो चलो उससे ही मिलवा ही देते हैं। आ जाओ बेबी। ओहो, कैमरे के सामने आते ही आँख खोल ली भाई। मैंने कहा था ना ये व्लॉगर बनेगी, व्लॉगर बच्चा। जैसे कैमरा, अरे सो गई, तुमने ज्यादा बोल दिया ना उसके बारे में। ना ना, ये पापा हर टाइम किसी करते रहते हैं, है ना। जब जाओ बाय बाय बोलो तो सबको बाय बाय। चलो वीडियो खत्म कर रहे हैं, वीडियो खत्म कर रहे हैं, बाय बाय बोलो, बाय 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 बोलो, बाय बाय। चलो मम्मी के पास जाओ, ठीक है। सो गाइस इस वीडियो को यहाँ खत्म कर लेते हैं, और इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। अभी के लिए नमस्ते, अलविदा, टाटा, और हाँ बाय बाय, और सब्सक्राइब करके जाना, कर देना। ये वीडियो मतलब ऐसा कोई व्लॉग नहीं था, पर ये एक हमारी स्टोरी थी जिससे आप और ज्यादा अच्छा। और हाँ, अगर आपको रूरू पसंद है तो वीडियो लाइक जरूर करना। अब मैं पसंद, नंबर ऑफ लाइक से पता चलेगा कि कितने लोग रूरू को पसंद करते हैं। मैं और डिसलाइक से पता चलेगा कितने लोग भैया पसंद करते हैं। नहीं, डिसलाइक से नहीं, लाइक से पता चलेगा कि रूरू को कितने लोग पसंद करते हैं, और कोई मुझे पसंद करता है या सैम पसंद करता है तो कमेंट कर दो, ठीक है, कमेंट में। और तीनों को कर दो तो तीनों के नाम से भी कमेंट कर सकते हो, और लाइक तो कर ही देना यार, ठीक है। और यार देखो हमारी वीडियोस पे व्यूज ज्यादा आते हैं सब्सक्राइबर के हिसाब से देखा जाए, हाँ, है ना। तो मतलब तो आप मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जो वीडियोस तो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो कर दो यार, आप वीडियोस तो देखते हो, अच्छी वीडियोस बना दो। ये एक वैसे व्लॉग नहीं था, पर एक ये कनेक्शन के लिए कि आप लोगों को पता चले कि बेसिकली क्या कहानी चल रही है। पूछते हैं आपकी मतलब शादी के बारे में, लव स्टोरी के बारे में, तो हमने सोचा क्यों ना वेडिंग पिक्चर्स दिखाई जाए। आज तक हमने कभी ऐसा वीडियो बनाया नहीं। हाँ, तो बस यही है, ठीक है। बाकी आप लव स्टोरी वाले पार्ट देख सकते हो 5, और बोलोगे तो एक समरी वीडियो भी बना देंगे, वेडिंग वीडियो भी बना देंगे, टेंशन मतलब सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, अभी के लिए बाय। हो गया, पूरी खत्म हो गई वीडियो। हो गई? हाँ। अरे बड़ी जल्दी खत्म हो गई, बड़ी जल्दी खत्म हो गई।